अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलें, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे और स्टूडेंट्स, फिर मैं उनको ऐड करता रहूँगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि पिछले वाली क्लास की प्रैक्टिस की है आप लोगों ने सबने? पिछली जो 3 क्लासेस हमारी हुई हैं उसकी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? ओके, चलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से क्लास 4 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यहाँ से शो नहीं होता, इससे तो मैं देख लेता हूँ ऐसे भी। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लास 4 के नाम से एक फोल्डर बनाया है, इसको अब मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ सिंपली। जी, ओके, ठीक है। सबने उसमें मैसेज में कह दिया है कि सबने प्रैक्टिस की थी, गुड। ओके, अच्छा, मैंने ओपन विद कोड कर लिया, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे टेबल बनाना HTML के अंदर, और लिस्ट लिस्ट वगैरह कैसे बनती है ये सब हम देखेंगे। HTML के अंदर कैसे जो है हम एक टेबल बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे जो है जो सारी लिस्ट लिस्ट वगैरह सारी जो बन रही होती है वो कैसे बनी हुई होती है। जब भी हम किसी अच्छी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी उन्होंने कोई डेटा हमें शो कराना होता है या किसी भी क्लाइंट वगैरह को शो कराना होता है, क्लाइंट से मतलब यूजर को शो कराना होता है, तो जो है वो टेबल बनाते हैं वहां पर। तो वही हम देखेंगे आज कि कैसे हम जो है टेबल बना सकते हैं। अच्छा, जल्दी से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम हम main.html रख देते हैं। ओके, फाइल बन रही है ये। ठीक है, फाइल बन गई। अब यहाँ पर जो है इधर मैं जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। असल में अभी फर्स्ट बैच वालों की जो है वो टाइप से स्टार्ट हो गई है, तो इनकी वजह से थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो हैंग कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा ली और यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ।
टेबल एंड लेट्स इन HTML। ओके, ठीक है, हमारा आज का ये टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने इसको जो है टाइटल में लिख दिया। अच्छा, अब जो है हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो देखिए, टेबल का नाम सुनते ही आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेबल लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही मैं टेबल लिख रहा हूँ, देखें TAB लिखा मैंने, एमएट एब्रीविएशन ने, मतलब VS कोड ने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिया और उसको पता चल गया कि मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, इसने जो है मुझे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों दे दिया। अच्छा, अब टेबल टेबल बन गया। अब HTML को पता चल गया कि भाई ये जो यूजर है मेरे ऊपर आया हुआ है, ये जो है या जो भी प्रोग्रामर या डेवलपर है, ये टेबल बनाना चाह रहा है, क्योंकि हमने टेबल टैग लगा दिया, तो ये टेबल टैग HTML को पता चल गया कि अब हम टेबल बना रहे हैं। अच्छा, टेबल टैग बनाने के बाद मैंने उसको उसका क्लोजिंग टैग जो है वो नीचे रख दिया, और मैं अब ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, टेबल के अंदर सबसे पहले उसकी आती है हेडिंग। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ टेबल हेड। अच्छा, टी हेड क्यों लिख रहा हूँ, ये सिंटेक्स थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। टी हेड मतलब टेबल हेड, ठीक है, टेबल हेड, टी से मतलब टेबल और हेड मतलब उसका हेड होगा। अच्छा, अब मैं जो है बताऊंगा कि एक रॉ के अंदर जो है ये आना चाहिए। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो मे बी, बट अभी इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लगाया TR। TR मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जितना भी डेटा भी मैं इसके अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ, वो सारा एक लाइन के अंदर आना चाहिए। मतलब TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ, वो एक रॉ के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं लिखूंगा TH, खाली TH। अब मैं टी हेड नहीं लिखूंगा, TH भी मतलब टेबल की जो, अब बेसिकली जिसके अंदर हम नेम, फादर नेम वगैरह ये सब लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आके लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ नेम। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप शॉर्टकट याद कीजिएगा, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से पूरी की पूरी लाइन जो है वो कॉपी हो जाती है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। ये जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए इस तरह की कमांड। ओके, अच्छा, अभी हम लोग को फिलहाल 3 की जरूरत है, तो 3 ही रखते हैं। अच्छा, एक में मैंने लिख दिया नेम, दूसरे में मैं लिख देता हूँ फादर नेम, और तीसरे में लिख देता हूँ, से कुछ भी लिख सकते हैं, फेवरेट लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है, अब इसको जो है हम लाइव सर्वर पर ओपन करके देखते हैं कैसा है। उसके बाद हम आकर इस कोड को दोबारा समझते हैं कि जो हमने कोड लिखा है ये क्या है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ लाइव प्रीव्यू से, और उसके बाद जो है हम आकर यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो है ये लिखे। इसको मैं ओपन ब्राउजर भी कर लेता हूँ, ताकि जो है और परफेक्टली हम इसको समझ सकें, और जो हमने कोड लिखा है उसको भी हम जो है इजीली समझ सकें। चलिए, भी ओपन ब्राउजर हुआ नहीं, हो गया। ओके, वेट, ये खुल रहा है। परफेक्ट, ये जो है ये देखिए, यहाँ पर नेम, फादर नेम और फेवरेट लैंग्वेज आ गई। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसके फादर नेम के बीच में स्पेस की जगह मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ। मैं ये लगा लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। इससे क्या है, जो हमारी स्पेस है, देखिए अब थोड़ा सा जो है बेटर नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर, अब कोड को समझते हैं। सबसे पहले मुझे टेबल बनाना था, मैंने टेबल टैग लगाया, मैंने टेबल टैग लगाया, ठीक है। टेबल टैग, एक सेकंड, और स्टूडेंट्स आए, मैं उनको ऐड कर लूँ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब मैंने देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे बॉडी टैग ओपनिंग हो रहा है, उसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। तो उसके बाद लाइन नंबर 9 पे देखिए, मैंने एक टेबल टैग लगाया। टेबल टैग लगाने के बाद मैंने HTML को बता दिया कि भाई मैं अब यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद टेबल बनाने के बाद सबसे पहले मैंने उसको बोला कि भाई सबसे पहले जो टेबल के अंदर चीज आएगी वो मेरी हेडिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी हेड। टी हेड स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, हमने ये बताना है कि कितनी रॉस के अंदर वो सारी चीजें आनी चाहिए, या कितनी जो है वो कॉलम्स उसके यूज होने चाहिए।
तो हमने HTML को कहा कि टेबल की जो एक रो है उसके अंदर मेरा ये सारा डेटा जो है इस तरह से आना चाहिए, मतलब जितनी भी हेडिंग है वो इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद TR के टैग लगाने के बाद उसके अंदर हमने आके लिखा TH। TH स्टैंड्स फॉर, ये भी टेबल हेडिंग ही कहता है, बट ये जो है क्या करता है कि जो हम लोग लिखना होता है जैसे नेम वगैरह, फादर नेम और ये सारी चीजें की तो मैंने फेवरेट लैंग्वेज लिखी, लेकिन अगर इसी तरह कुछ और आपको लिखना होता है इसके अंदर तो जो है वो यहाँ पर हमें शो कराता है टेबल हेडिंग के उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे अगर देखें, ये हमारा क्लोजिंग टैग आ रहा है TR का, मतलब यहाँ पे रॉ खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे रॉ खत्म हो गई, उसके बाद उसी के नेक्स्ट लाइन में टेबल हेडिंग भी खत्म हो गई और उसी के नेक्स्ट लाइन में टेबल भी खत्म हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गई हेडिंग। अब इसके बाद हमारे पास जो है टेबल की ज़ाहिर है बॉडी भी तो आएगी। नेम के नीचे एक सेकंड, नेम के नीचे जो है जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम आएगा और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, हुजैफा है हमारे साथ, मिस सादिया हैं, शेख है, तो यहाँ पर जो है शेख में भी वजी हैं। तो अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स इंटर हुआ करें ना क्लास में वो अपने नाम से हुआ करे ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद था। अच्छा, नेम के नीचे जो है ये सारी चीजें भी तो आनी चाहिए, तो इसको करने के लिए हमारे पास जो है टैग आता है। अच्छा, अब टेबल हेड खत्म हो गया, अब हमें हेडिंग के अंदर और कुछ ऐड नहीं करना। अब हमें कहाँ पर ऐड करना है, हम हमें इसके नीचे ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो है ये, अच्छा एक सेकंड, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अजान का। ओके, अच्छा अब जो है अजान हो गई है, एक सेकंड। ठीक है, अच्छा मैं अब हम लोग जो है यहाँ पर टेबल बना रहे थे, हमने टेबल की हेडिंग बना ली और अब हम लोग को जो है उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। डेटा कैसे स्टोर करेंगे हम, अब सबसे पहले तो उसको बोलेंगे कि भाई हमने टेबल हेडिंग बना ली है, अब क्या बनाना है हमें, टेबल बॉडी। क्योंकि हेडिंग वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो हेडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया, हमें नेम नेम क्या पता करना है, फादर नेम उसके अंदर हम लिखेंगे और उसकी फेवरेट लैंग्वेज हम लिखेंगे। अच्छा, टेबल बॉडी का टैग लगाते ही मैं थोड़ा सा इसको खुला खुला करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को सही से। यहाँ पर इसके अंदर जो है मैं आता हूँ और अब सबसे पहली चीज जो मैं इसको बोलूंगा वो क्या होगी, मैं इसको बताऊंगा कि भाई हमारा जो डेटा होगा वो एक रॉ में आएगा, तो मैं TR टैग का यूज करूंगा। ठीक है, TR टैग लगाते ही अब ऊपर देखिए हमने TH का यूज किया था टेबल हेडिंग क्योंकि हमें बनानी थी, इसी तरह अब हमें डेटा बनाना है तो हम TD का यूज करेंगे। ठीक है, टेबल टेबल डेटा। अच्छा, अब सबसे पहली चीज क्या है, हमारा नेम है, नेम में मैं यहाँ लिख लेता हूँ नबील। उसके बाद अब मैं इस लाइन को कॉपी कर लूंगा, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर
इसके अंदर जो फादर नेम आएगा, फादर नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं जल्दी से केदार। अच्छा ओके, और उसके बाद फेवरेट लैंग्वेज हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, पाइथन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जाकर देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो किस तरह स्टोर हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम में, और ये देखें, नेम के नीचे नेम, फादर नेम के नीचे फादर नेम, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का या एक एम्प्लॉय का जो है वो डेटा स्टोर हो गया, बट मुझे 2 या 3 या 10 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो कैसे करूंगा? अच्छा, अब इसके लिए जो है सबसे पहले तो अब हमें रॉ चेंज करनी पड़ेगी अपनी। रॉ कौन सी चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमें जो है वो, अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे नीचे वाली रॉ में चाहिए डेटा सारा। यहाँ पर पाइथन के आगे कुछ नहीं आना, पाइथन के बाद जो है वो सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम अपनी रॉ चेंज करेंगे। रॉ कैसे चेंज करेंगे? टी आर टैग की मदद से। टी आर टैग जैसे ही मैंने लगाया, तो यहाँ पर क्या मैंने इसको HTML को और VS कोड को बताया कि अब मुझे जो है अपनी रॉ चेंज करनी है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करके या एक काम करता हूँ, न्यू बनाता हूँ। अच्छा, अब मेरी रॉ चेंज हो गई। अब इसके अंदर दोबारा से मैं टीडी टैग का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टेबल डेटा स्टोर करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ काशान। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से मैं लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ खालिद। क्या हुआ है? और इनकी फेवरेट लैंग्वेज हम कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखें, नेम के नीचे नेम आया, फादर नेम के नीचे फादर नेम, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा, अब मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है एक एज का पोर्शन भी आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है टेबल हेडिंग के अंदर ही, अगर मुझे कोई भी चीज ऐड करनी है तो मैं टेबल हेडिंग के अंदर ही ऐड कर दूंगा यहाँ पर एज। और अब अगर मैं जाकर देखूँ अपने क्रोम पर, क्रोम पर चलते हैं, तो ये देखें, अब क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर इस तरह से डेटा सेट किया है कि सेकंड वैल्यू के नीचे सेकंड वैल्यू आए, तो उसने उसी तरह जो है उसको सेट कर दिया। ये देखिए, उसने क्या किया कि जो हमने फर्स्ट वैल्यू सेट की थी वहां पर नेम के नीचे नबील आ गया, और सेकंड वैल्यू हमारी फादर नेम थी पहले, बट हमने उसको रिप्लेस कर दिया एज से। तो उसने जो है क्या किया कि उसी को यूटिलाइज करते हुए उसी के नीचे लग गया। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज ऐड करते हैं और टीआर टैग के अंदर हेडिंग के अंदर कोई भी चीज ऐड करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमें जो है वो टेबल बॉडी के अंदर भी एडिशन करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं टीडी लगाकर, अब मेरी एज है 16, तो यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ। और सरकाशान की एज है, बाय द वे मुझे ये फादर नेम के बाद लगाना चाहिए था एज। खैर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टीडी, क्योंकि टेबल डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, और इनकी है 17। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ पेज को, तो देखिए नेम के नीचे नेम आया है, एज के नीचे एज, फादर नेम के नीचे फादर नेम, फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज। अब इसी तरह हम जितनी मर्जी चाहें हम उसको और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और उसके साथ ये सब देखिए मैं टेबल बॉडी के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो टेबल बॉडी के अंदर ही अपना डेटा चाहिए। मैंने यहाँ पे एक दफा किया, फिर मैं एक और दफा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक और कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह जो है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा डेटा, जितना भी हमें जिस भी चीज की डेटा पुट करना है और हमें हेडिंग देके उसके साथ हमें एक टेबल बनाना है, तो हम लोग इस जो है टीडी और टीआर का हेल्प कर लेकर हम जो है पूरा का पूरा डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं। इससे कोई सवाल, कंफ्यूजन कोई? आगे चलें? अभी तक समझ में आ रहा है सब? अच्छा, जो बिल्कुल न्यू है उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे बी, क्योंकि जो है वो बिल्कुल एक न्यू चीज है ये। अच्छा, एक काम करता हूँ आप लोगों को और अच्छी तरह समझाने के लिए, मैं यहाँ पे CSS लिंक करता हूँ, CSS लिंक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट CSS के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। और
अभी इसको आप, मैं जो लिख रहा हूँ इसको आप अभी इग्नोर करें, अभी इसको जो है वो इतना आप लोग बेशक नहीं समझे। बॉर्डर ओके। अब जो है यहाँ पर मैं आता हूँ, तो ये देखिए आप लोगों को मैंने समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सबको एक बॉर्डर के अंदर रख दिया है ताकि इजीली समझ में आ सके। देखिए नेम के नीचे नेम आ रहा है, एज के नीचे एज, और फादर नेम के नीचे फादर नेम, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज। ओके अच्छा, अब चलते हैं हम वीएस कोड में वापस। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन हो सकती थी कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने तो सब में ही काशान लिख दिया, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देते हैं, अभी अमीर लिख देते हैं, और बाकी चीजें फिलहाल सेम रहने देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और ये काशान वाला सेम रहने देते हैं, इनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं एक की। इसको जल्दी से मैं पाइथन कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, उप्स, इसको यहाँ नहीं रखना, इसको रखना यहाँ पर, ताकि आप लोगों को सही से कोड समझ में आए, ठीक है। अब देखें, नबील काशान समीर काशान, ठीक है, इस तरह जो है ये हमारा आ रहा है। अच्छा अब देखें लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि दोनों को जो है वो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज पसंद है, फेवरेट लैंग्वेज जो है दोनों की जावा स्क्रिप्ट है। तो हमारे पास जो है वो एक एट्रीब्यूट आता है कि अगर दो आप लोगों के एम्प्लॉयज को, या दो आप लोगों के जो है वो स्टूडेंट्स को एक ही चीज पसंद है, या एक ही जो है आप उनका डेटा एक ही कॉलम के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन वो आता है, एट्रीब्यूट आता है। हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ रॉ स्पैन। अच्छा अब रॉ स्पैन मैंने जैसे लिखा, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा। ये देखिए, ये जो है हमारी दो जगह ले ली इसने, जावा स्क्रिप्ट ने जो है क्या किया, 2 कॉलम की जगह ले ली। और ये जो एक्स्ट्रा जावा स्क्रिप्ट आ रहा है इसको अब हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर हमने पहले ही उसको बता दिया कि भाई जो अगला हमारा क्लाइंट है उसको भी, उसकी भी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट। तो हमें अब आगे जो है वो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पर, ये देखें लास्ट के जो 2 थे हमारे, अगर मैं कोड को दोबारा दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर देखें लास्ट के जो 2 हैं हमारे, 2 एम्प्लॉय जो हैं, इसको एम्प्लॉय कह लेते हैं अभी फिलहाल हम लोग, ताकि इसको जो है आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आए। जो हमारे लास्ट के 2 हैं, 2 एम्प्लॉय हैं, उसमें देखें कि हमने कहा कि जो इनकी दोनों की फेवरेट लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, वो जावा स्क्रिप्ट। तो हमने एक ही के अंदर आके रॉ स्पैन 2 कर दिया। उससे क्या हुआ कि अब हमें जो है नेक्स्ट के अंदर हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी फेवरेट लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अगर एक और हमारे पास बंदा होता, उसकी फेवरेट लैंग्वेज भी जो है वो क्या होती, उसकी फेवरेट लैंग्वेज भी जावा स्क्रिप्ट होती, तो हमें उसके लिए भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए भी एक और राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली यहाँ पर आके इसके जो रॉ स्पैन मैंने 2 किया है इसको मैं 3 कर देता। अब जैसे मैं इसको 3 करूंगा, ये देखें ये 3 एम्प्लॉय के जो है वो डेटा के अंदर फेवरेट लैंग्वेज में आ गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको रॉ स्पैन क्या होता है, रॉ स्पैन क्या है। अच्छा इसी तरह हमारे पास जो है कॉलन स्पैन भी होता है। अब कॉलन स्पैन का क्या मतलब है, कॉलन स्पैन को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ही जो है आकर इधर मैं लगाता हूँ कॉलन स्पैन। अच्छा कॉलन की जो एट्रीब्यूट है वो कॉल स्पैन है, ठीक है। कॉल स्पैन के अंदर आके मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन दिख रही होगी। अब कहाँ पर कंफ्यूजन दिख रही है, ये देखें यहाँ पर जो है ये समीर की जो हमारा बॉक्स है उसने 2 कॉलम की जगह ले ली, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर टीडी के अंदर उसको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जो हमारा कॉलन है वो 2 बॉक्सेस की जगह लेगा, इस वजह से जो है उसने यहाँ पर 2 बॉक्सेस की जगह ले ली, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा यहाँ पर इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉल स्पैन का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो है वो इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि रॉ स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक है। रॉ स्पैन क्या करता है, रॉ स्पैन आपकी जो है वो
मल्टीपल लाइंस के अंदर एक ही चीज को, अगर आपके पास सेम डेटा है मल्टीपल एम्प्लॉयज का, तो उसको आप रॉय स्पैन के अंदर करके जितने भी एम्प्लॉय हैं, जैसे 3 एम्प्लॉय थे हमारे पास इस सिचुएशन में, तो हमने रॉय स्पैन 3 कर दी। अगर हमारे पास कॉलन के अंदर हमारे पास जो है वो इसी तरह हमें कुछ डेटा डबल बॉक्सेस के अंदर एक ही पुट करना होता, तो हम वहां पर कॉल स्पैन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? जी यहाँ तक क्लियर है? जी ओके। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारे पास हमें टेबल बनाना आ गया कि टेबल कैसे बनाते हैं, और अभी इसको हम एक दफा दोबारा रिव्यू भी कर लेंगे, पूरे को जो है वो समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है और अच्छी तरह इसको ये समझ में आ जाए आपको। अच्छा, अब हम जो है देखते हैं लिस्ट बनाना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेबल और लिस्ट का था। तो अब हम देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है एक HTML के अंदर, और लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लिस्ट जो है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, बट यूजुअली हम जो है 2 टाइप्स की यूज कर रहे होते हैं, और 2 टाइप्स की ही हम लोग यूज करते हैं। थर्ड जो हमारी टाइप है उसको हम लोग यूज नहीं करते, बट जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को हर टैग के बारे में पता होना चाहिए। और जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई ये फला फला चीज क्या है HTML के अंदर, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं तो हम नहीं बता रहे, ये हमें पता ही नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों को सब टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, बट ये है कि यूज हम लोग जो है वो बहुत कम करते हैं उनका। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो है वो 3 तरह के लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, थर्ड होती है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट जो है ना उसको हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट जो है बेसिकली पैराग्राफ की तरह ही होती है, उसमें हम हेडिंग लगाते हैं और उसके बाद पैराग्राफ लगाते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो हम लोग यूज नहीं करते। अच्छा, अब बची ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब देखिए, मुझे सबसे पहले लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ, तो यूएल लिख लूंगा। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यू से अनऑर्डर और एल से लिस्ट। अब मैंने ये जो है बता दिया HTML को कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सी लिस्ट होगी, वो अनऑर्डर लिस्ट होगी। अच्छा, अब लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट टैग भी लगाएंगे, LI स्टैंड फॉर लिस्ट टैग। अच्छा, अब लिस्ट मुझे किस किस चीज की बनानी है, लिस्ट किसी भी चीज की बन सकती है, वो फ्रूट्स की लिस्ट हो सकती है, वो जो है किसी, जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेट टीम है उसकी लिस्ट बना सकते हैं आप, ये एक्स वाई जेड किसी भी चीज की जो है लिस्ट बन सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नबील, और इसी लाइन को कॉपी कर लूंगा मैं 3 दफा। अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ, आशान और मार्शल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं इसका जेड। आप लोग इसको एक और दफा कॉपी कर लेते हैं, 2-3 दफा कॉपी करके इसका जो है मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं XYZ। अच्छा, थर्ड लास्ट वाले को रहने देते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट है। क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखते हैं इसका इनपुट कैसे आएगा। ये देखें, अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि उसको पता नहीं होता कि वो 1 2 3 4 में है या ABCD में है या किस तरह है। और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि उसको पता होता है कि भाई जो फर्स्ट वैल्यू वो फर्स्ट है, सेकंड वाली सेकंड, थर्ड वाली थर्ड, और इसी तरह सो ऑन आगे तक चलती रहती है। तो ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। सिंपली है, कोई सिंपल है, कोई मुश्किल इसके अंदर चीज नहीं है, बहुत आसान है, और इसको जो है आप सिंपली समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आती है। अब ऑर्डर लिस्ट को जो है कैसे करते हैं, OL टैग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। OL टैग स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आके मैं एक LI लगाऊंगा। LI क्या है, लिस्ट टैग। और इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, दोबारा से राइट नहीं करते, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है हमारी ये ऑर्डर लिस्ट है। अब ऑर्डर लिस्ट कैसे आएगी, ये देखें, इसको पता है कि भाई ये मैं जो नबील है ये फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे है, ये काशन सेकंड नंबर पे है, वाजिद थर्ड पे है, अब्दुल्ला फोर्थ पे, और इसी तरह फिर वाजिद फिफ्थ नंबर पे। और इसी तरह हम आगे जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे और चीजें और ऐड करूँ, ये देखें, और लाइंस को अगर मैंने कॉपी किया, और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो।
अब मैं वापस जाता हूँ उस पर, तो ये देखें ना काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ती गई, 4 5 6 7 इसी तरह ये जहां तक हमारी लिस्ट जा रही थी उतनी जो है इसमें काउंटिंग ये चले गई। अच्छा, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं 1 2 3 ना आए, यहाँ पर जो है वो ABCD आ जाए या कुछ और आ जाए, तो हम जो है उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है। अब देखिए मैं एट्रीब्यूट कहाँ लगा रहा हूँ, OL टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टाइप। ठीक है, टाइप के अंदर देखिए मैंने जैसे टाइप लिखा था, दोबारा लिखते हैं, एक सेकेंड। देखिए जैसे ही मैंने टाइप लिखा, अच्छा ये एमिट एब्रीविएशन का यूज करते हैं तो ही हमें सजेशन देता है, और इसीलिए हम दोबारा उसका यूज करेंगे। देखें जैसे ही मैंने टाइप लिखा तो मुझे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट 1 2 3 में होता है, 1 2 3 दिखा रहा है, उसके बाद कैपिटल अल्फाबेट, उसके बाद जो है स्मॉल अल्फाबेट, और ये आई क्या है और ये स्मॉल आई क्या है ये भी अभी देख लेते हैं। पहले हम लोग कैपिटल जो है वो अल्फाबेट देखते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैंने ए सेलेक्ट किया, टाइप को मैंने ए कर दिया, देखिए टाइप को ए कर दिया, तो यहाँ पर अल्फाबेट्स के अंदर जो है वो आ गए, कैपिटल अल्फाबेट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे टाइप स्मॉल ए कर दूं, देखिए मैं स्मॉल ए कर रहा हूँ तो ये देखें स्मॉल अल्फाबेट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर आई कर दूं, कैपिटल आई, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पर जो है ये रोमन काउंटिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई कर दूं, देखिए मैं स्मॉल आई कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि हमारी जो है वो स्मॉल के अंदर रोमन काउंटिंग आ जाएगी। आई कैपिटल मीन्स कैपिटल रोमन लैंग्वेज, आई स्मॉल मीन्स स्मॉल रोमन लैंग्वेज। इसको रोमन कहते हैं, पता नहीं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन अभी इस टाइम पर मौजूद हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइप के अंदर अभी फिलहाल हम लोग ए लिख देते हैं कैपिटल। ठीक है, इसी तरह आप लोग यूएल टैग का भी चेंज कर सकते हैं। जो इसका स्टाइल है ये देखें, जैसे यहाँ पे डॉट आ रहा है सर्कल में, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, टाइप लिखें, अच्छा टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो है, अच्छा क्यों नहीं हमें दे रहा सजेशंस, क्यों नहीं दे रहा, ये देख लेते हैं अभी, तो करके देखते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये नहीं हुआ। व्हाट्स द प्रॉब्लम, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। अच्छा चलो इसको देखते हैं। बहरहाल हम जो है इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह टाइप आप लोग करके देखिएगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएं, और एट्रीब्यूट क्या होगा, टाइप। अच्छा क्या क्या सजेस्ट कर रहा है ये, टेबल ट्रांसलेट टाइटल। अच्छा इसको हम लोग अभी फिलहाल इसको अभी इग्नोर करें। अच्छा हम लोग जो है बहरहाल ओएल टैग को हम लोग चेंज करते हैं ज्यादातर, और यूएल टैग का जो है अनऑर्डर लिस्ट का हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे होते इतना, लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बताया पता होना चाहिए। तो इसी तरह जो है हमारे पास ओएल टैग भी होता है, और थर्ड हमारे पास जो लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन लिस्ट अभी मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारी क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो उसको करने का भी इतना कोई फायदा भी नहीं है, वो बिल्कुल यूज नहीं करते। बट पता होना चाहिए आप लोगों को 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा कोड को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं दोबारा, ताकि कोड और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाया टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर हमने उसको बताया कि भाई अभी जो हम काम कर रहे हैं वो टेबल हेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रॉ में हमने उसको बताया कि भाई अब हमें अपनी जो टेबल हेड है उसके अंदर एक जितना भी डेटा हम अभी पुट करने जा रहे हैं वो हमें एक रॉ के अंदर चाहिए, तो हमने TR टैग का यूज किया। ठीक है, TR टैग का यूज करने से क्या हुआ कि हमने उसको बताया कि हमारा जो डेटा है वो एक रॉ में आएगा। उसके बाद जब हमारा डेटा खत्म हो गया, हमने TR टैग का क्लोजिंग टैग वहां पर लगा दिया, और अब हमारी जो है टेबल हेडिंग भी खत्म हो गई थी, तो हमने टेबल हेडिंग का क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लगाया। अब हमें स्टार्ट करनी थी अपनी टेबल बॉडी, तो हमने जो है टेबल बॉडी का टैग लगाया, टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल बॉडी। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, हमने जो है अपना डेटा एक रॉ के अंदर स्टोर करना है, तो हमने जो है TR टैग का यूज किया, और उसके बाद हमें TD मीन्स टेबल डेटा, तो हमने जो है अपना डेटा पुट करना था एक रॉ के अंदर, तो हमने जो है वो यहाँ पर एज इट इज इस तरह लगा दिया। अच्छा उसके बाद फिर हमें अपनी रॉ चेंज करनी थी। अच्छा उसके बाद हमें जो अपनी रॉ चेंज करनी थी, तो हमने क्या किया, हमने जो है अपना TR टैग क्लोजिंग टैग लगाया, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने ओपनिंग टैग लगा के
नेक्स्ट अपनी जो पर्सन है उसकी, नेक्स्ट एम्प्लॉय है उसकी जो है वो हेडिंग, उसका सारा डेटा दे दिया। और इसी तरह हम जो है आगे जितने भी हमें डेटा देने थे वो सब देते गए, और इसका आउटपुट कैसा है, उसका आउटपुट इस तरह का टेबल बन गया हमारे सामने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बड़ी जबरदस्त चीज बताना चाहूंगा। वो क्या है कि हम लोग जब टेबल टैग लगाते हैं उसके अंदर हम एक चीज लगा सकते हैं, कैप्शन। कैप्शन हमें मिलता है, कैप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा, या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, एम्प्लॉय डेटा भी लिख सकते थे। अब जैसे ही मैंने देखे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर बीच में हमें पता चल गया कि हमारा जो है ये स्टूडेंट डेटा है, इस तरह हमारे पास जो है ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो कैप्शन का काम करता है, कैप्शन जो है वो अब बता देता है कि हम ये स्टूडेंट का डेटा है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है अगर आगे एक और टेबल बनाना होता हमें, मतलब लिस्ट लगाने के बाद या कोई इमेज लगाने के बाद, कोई हेडिंग लगाने के बाद हमें एक और डेटा बनाना होता, तो हम जो है वो एक और दफा कैप्शन टैग का यूज करके स्टूडेंट डेटा जैसे हमने यहाँ लिखा है तो वहां पर हम लोग एम्प्लॉय डेटा लिख सकते थे। इसी तरह कैप्शन का यूज करके हम जो है आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अच्छा, इसको जो है हम CSS की मदद से स्टाइल भी कर सकते हैं पूरे टेबल को। जैसे अभी मैंने सिर्फ बॉर्डर लगाया है, तो आप इसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहीं तक इसको समझें, और जितनी चीजें समझाई हैं उसको समझिए, रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ही जो है वो ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। और ठीक है, किसी का कोई सवाल? हमारी क्लास 2 मिनट में एंड होने वाली है। कोई सवाल है किसी का? कुछ चीज समझ नहीं आई? ठीक है, ओके। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है वो रात तक अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग कल जो है उसको इजीली देख सकते हैं। ओके, किसी का कोई सवाल है तो कर ले, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। 1 मिनट रह गया क्लास में। ओके, ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है, चलेंगे तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम जो है लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, किस चीज़ की लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, और किस चीज़ की लैंग्वेज चेंज करनी है आपने, माइक ओपन कर सकते हैं आप। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसको उर्दू में कैसे कर सकते हैं? उर्दू में हम इसको नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे हम लाइन नंबर 2 के अंदर मैंने बताया हुआ है ना कि HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN, तो अगर हम इसको उर्दू में करेंगे तो हमें जो भाई जो बॉडी लिखी है हमने, जो हेड लिखा है, इस सबको जो है उर्दू में लिखना पड़ेगा, और वो VS कोड वो समझ में नहीं आएगा, और वो हम अपने लिए जो है और मुश्किल सारी चीज़ों को बनाएंगे। तो इसलिए जो भी आपको उर्दू में चीज़ लिखनी है, ये मिस फरहाना ने भी क्वेश्चन किया था, तो उसको जो है आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर आप उर्दू का कोई भी पैराग्राफ लिखें तो जो है वो आप लोगों को शो कर देगा। ठीक है, हमारी क्लास बस एक खत्म हो गई है, 10 सेकंड रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।